नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी में नागरिक शास्त्र में जो प्रश्न आते हैं उसके ऊपर। ये लोकतंत्र का टू द पॉइंट है। हम इसमें सारी बातें करेंगे जो लोकतंत्र से संबंधित हैं। इस शॉर्ट वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ बताएंगे आपको, और जो आपकी परीक्षा में सीधे आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की, जैसे कि प्रजातंत्र के लिए नागरिक आंदोलन की बात किसने की थी। तो ये थे आपके जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने प्रजातंत्र में समग्र क्रांति की बात की, दलविहीन लोकतंत्र की बात की। इन्होंने एक बात लिखी थी, एक बुक लिखी थी, अ पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर। और इसी के साथ आगे हम देखें तो आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। यानी कि जो प्रजातंत्र है उसके लिए औद्योगिक राज्य शब्द यूज किया था वो थे आपके जेके गैलब्रेथ। बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे ही पॉइंट बहुत बार पूछे गए जो मैं आपसे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। अब लोकतंत्र के बारे में कौन क्या बोलता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्लेटो बोलते हैं लोकतंत्र को भ्रष्ट तंत्र, मूर्खतंत्र, विकृत व्यवस्था। अरस्तु इसके लिए भीड़ तंत्र यूज करते हैं। वहीं निकोलस पोलांजा भी औद्योगिक लोकतंत्र यूज करते हैं। इस तरह से औद्योगिक राज्य गैलब्रेथ और औद्योगिक लोकतंत्र निकोलस पोलांजा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वहीं राज्य का कॉर्पोरेट दृष्टिकोण या डेमोक्रेसी का कॉर्पोरेट दृष्टिकोण लेके आए थे आपके हीगल। जबकि लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी सिद्धांत लेके आए थे डेविड मार्कांड। ये सारे पूछे गए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र जो है वो मेडिसिन का दिया गया है। इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो मेडिसिन जी हैं इन्हें कहते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं अगर बात की जाए, ये जो मेडिसिन थे, जे मेडिसिन, ये फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, यानी अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति भी थे। आगे हम लोकतंत्र के ऊपर देखें तो जो लोकतंत्र है उसे जीवन शैली के रूप में किसने परिभाषित किया है कि लोकतंत्र एक जीवन शैली है। तो टीवी स्मिथ कहते हैं लोकतंत्र को जीवन पद्धति कहा था मैककाइवर ने। वहीं लोकतंत्र को सरकार की निर्वाचन की पद्धति कहा। क्या कहा? सरकार की निर्वाचन की पद्धति कहा था। तो ये थे आपके ऑस्टिन, डाइसी, लॉवेल और ब्राइस थे। कौन थे? ऑस्टिन, डाइसी, लॉवेल और ब्राइस। ये कहते थे जो लोकतंत्र है वो सरकार की निर्वाचन की पद्धति है। वहीं लोकतंत्र चयन की प्रक्रिया है वो कहते हैं मैकफर्सन कहते हैं। लोकतंत्र का क्रांतिकारी सिद्धांत दिया जो माना जाता है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को माना जाता है। वहीं लोकतंत्र को जीने का ढंग कहा था डॉक्टर बेनी प्रसाद ने। लोकतंत्र को जीने का ढंग कहा था बेनी प्रसाद ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से हमने भी चर्चा की। कुछ और पॉइंट्स देखेंगे ये भी। तो शुरू करते हैं। आइए देखिए, विकृत पागलपन। जो लोकतंत्र है वो विकृत पागलपन है, ऐसा कहते हैं टैलीरेंट। कौन कहता है ऐसा? टैलीरेंट कहते हैं ऐसा। वहीं लाखों मूर्खों की सरकार, जो लोकतंत्र है वो लाखों मूर्खों की सरकार है, ऐसा कार्लाइल कहते हैं। जबकि लोकतंत्र को मृत्यु के समान कहा था ल्यूडोविक ने कहा था। वहीं भ्रष्ट प्लेटोवाद कहा लोकतंत्र को वॉल्टर वेल ने। जबकि बारकर कहते हैं लोकतंत्र को जुगाड़ों का शासन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, याद कीजिएगा। वहीं लॉर्ड मिशेल की बात की जाए तो ये देते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत देते हैं। इनकी जो बुक है, जो रचना है, पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम बात करें पेरेटो की, जिनका सिद्धांत है सर्कुलेशन ऑफ एलिट, यानी अभिजनों का संचरण, लोकतंत्र का अभिजनवादी या अभिजन वर्गीय सिद्धांत दिए गए पेरेटो का सिद्धांत है। और वहीं मोस्का की रचना है द रूलिंग क्लास। जबकि पेरेटो कुछ और भी स्टेटमेंट महत्वपूर्ण देते हैं, वो भी देख लीजिए यहीं पे। तो पेरेटो के अन्य स्टेटमेंट्स हैं, अन्य कथन हैं। साम्राज्यवाद मुक्त समाज का अभिशाप है, यानी साम्राज्यवाद मुक्त समाज के लिए क्या है? एक अभिशाप है। हड़ताल का अधिकार न्यायोचित है, ये पेरेटो मानते थे। वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना है इन्होंने। अगर आगे बात करें हम तो सुरक्षात्मक लोकतंत्र की बात की थी रॉबर्ट डहाल ने। रॉबर्ट डहाल बात करते हैं सुरक्षात्मक लोकतंत्र की। बहुल लोकतंत्र की बात करते हैं अरस्तु। शास्त्रीय लोकतंत्र की बात करते हैं जॉन लॉक। और पीपुल्स डेमोक्रेसी, पीपुल्स लोकतंत्र की बात करते हैं लेनिन। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वहीं अगर बात की जाए लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी, ये बात याद रखना कि अगर प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी की बात की जाए तो सीले आएंगे। वहीं लोकतंत्र अगर बहुमत की भागीदारी की बात की जाएगी तो डाइसी आएंगे। ये लोकतंत्र से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। इतना मान के चलिए 101% मान लीजिए कि यहाँ से कम 2 प्रश्न हर बार आना ही आना है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने ही आने हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हम बताएं कि अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद और शुक्रिया।